डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है, हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसमें एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें हमारे 5 सेल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइड में हमारा न्यूट्रो, इस्नो और बेसो आता है, और अग्रेनुलोसाइड में हमारा मोनोसाइड और लिम्फोसाइड आता है। डीएलसी टेस्ट करने के लिए हमें सेल्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक एक सेल्स को हम आराम से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है हमारा न्यूट्रोफिल, इसे हम पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हमारे फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, पिंक और पर्पल दोनों कलर के। उसके बाद ये मल्टी लोब होता है, यानी कि ये 3 to 5 लोब्स होते हैं इसमें। ठीक है, इसका साइज जो होता है 10 to 12 माइक्रोन होता है, और इसका जो परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में 50 से 70% ये होता है। ठीक है, ये सेल। उसके बाद यूस्नोफिल, स्नोफिल हमारा जो होता है ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, यानी कि इसमें 2 लोब होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हेडफोन के जैसे, और इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है पिंक कलर का होता है। ठीक है, और पूरे लोब के ऊपर भी ये कवर्ड किए रहते हैं। उसके बाद इसकी साइज जो होती है 10 to 14 माइक्रोन होती है, और इसका जो परसेंटेज होता है ब्लड में 2 से 6% होता है। उसके बाद बेसोफिल, बेसोफिल भी बाइलोब्ड होता है। ठीक है, ये कैंसरस सेल होता है, बहुत ही हाईली इन्फेक्शन में या फिर कैंसर में ये इंक्रीज करता है। इसके जो ग्रेनुल्स होते हैं कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े ग्रेनुल्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज होता है 8 से 10 माइक्रोन होता है, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0 से 1% होता है। उसके बाद अग्रेनुलोसाइड में देखेंगे हमारा मोनोसाइड। मोनोसाइट क्या होता है, इसका न्यूक्लियस हमारा बीन शेप का, किडनी शेप का बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है, और इसका साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल्स नहीं होता है। इसकी साइज जो होती है 14 से 18 माइक्रोन होती है, ये सबसे बड़ी सेल होती है, और इसका जो रेंज होता है 2 से 8% होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का जो नॉर्मल रेंज होता है 20 से 40% होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में भी कोई ग्रेनुल्स नहीं होते। इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, गोला होता है। ठीक है, अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग कंडीशंस में ये सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, स्नोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में, बेसोफिल हमारा जैसे कि हाईली इन्फेक्शन रहता है, ठीक है, एलर्जिक रहता है हाईली, या फिर कैंसर में, उस कंडीशन में इंक्रीज करता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कौन से कंडीशन में इंक्रीज डिक्रीज करता है?